माई एहड़ा पूत जण जेहड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो औज कै जान सिराणे सांप। यानी, हे माता, यदि आप पुत्र को जन्म दें तो वो महाराणा प्रताप जैसा हो, जिसका नाम सुनकर अकबर सोते हुए ऐसे जाग जाता है जैसे सिरहाने सांप रख दिया हो। 16वीं शताब्दी, जहां एक तरफ भारत धीरे धीरे मुगलों के अधीन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अफगानों की नजर मेवाड़ की भूमि पर थी। मुगलों और अफगानों के इस दबदबे के बीच काल चक्र बड़े नायाब ढंग से एक शूरवीर को तैयार कर रहा था। एक ऐसा शूरवीर जो ना कभी झुका ना कभी थका, जिनके जीवन में इतना संघर्ष था कि कई बार अपनों ने ही धोखा दिया, लेकिन उन्हें जीवन में कई साथी ऐसे भी मिले जो उनके लिए मर मिटने को तैयार थे। ये कहानी है उसी शूरवीर की जिनका नाम था महाराणा प्रताप। संघर्षों से भरे उनके इस जीवन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। महाराणा प्रताप आज अपने जीवन के एक ऐसे अध्याय से परिचित होने वाले थे जो उन्हें शूरवीर बनाने की नींव रखेगा। सोमवार का दिन था। आज मेवाड़ के राजपूतों के कुल देवता एकलिंग महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ जमा थी। पूजा शुरू ही होने वाली थी कि इसी बीच मेवाड़ के सेनापति वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पत्र था। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र 14 वर्ष के कुंवर प्रताप सिंह सेनापति को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सेनापति के चेहरे के भाव बता रहे थे कि जरूर कोई चिंता का विषय है, मगर राजा उदय सिंह को पूजा में व्यस्त देख वो बेचैन से वहीं खड़े रह गए। प्रताप तुरंत सेनापति के पास गए और कहा, क्या हुआ सेनापति जी, परेशान लग रहे हैं? क्या शम्स खान का कोई संदेश है? कुंवर प्रताप के मुंह से शेर शाह सूरी के सेनाध्यक्ष शम्स खान का नाम सुन वहां सन्नाटा पसर गया। राजा उदय सिंह ने भी जब ये नाम सुना तो वो तुरंत सेनापति के पास आ गए और उनके हाथ से पत्र लेते हुए कहा, ये शम्स खान अब क्या चाहता है? समझौते में इतना सारा कर लेकर भी भूख नहीं मिटी इसकी। इतना कहकर राजा उदय सिंह ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनके गुस्से का पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता। जाकर कह दो शम्स खान से, समझौते के तहत जो कर मिल रहा है वो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर उसे ये मंजूर है तो ठीक, वरना युद्ध की तैयारी कर ले। लगता है अब समय आ गया है अफगानों को मेवाड़ की पवित्र भूमि से खदेड़ कर रख देने का। युद्ध, ये शब्द सुनते ही कुंवर प्रताप के चेहरे पर एक जिज्ञासा थी, लेकिन राजा उदय सिंह की रानियां ये सुन घबरा गईं, क्योंकि वो जानती थी कि इस युद्ध का मतलब उनके लिए क्या हो सकता है। राजा का संदेश लेकर सेनापति वहां से निकल गए। तभी कुंवर प्रताप ने पिता से सवाल करते हुए पूछा, पिताजी, क्या हम युद्ध करने वाले हैं? प्रताप का प्रश्न सुन उदय सिंह ने गुस्से में कहा, युद्ध तो अब होकर रहेगा कुंवर प्रताप। शम्स खान की मांगे बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन यह युद्ध आसान नहीं होगा। शम्स खान जानता है इस वक्त हमारा सैन्य बल थोड़ा कमजोर है, इसी बात का वो फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अब बहुत हो गया। शम्स खान को उसकी सीमा याद दिलानी ही होगी। ऐसा बोल वो प्रताप सिंह को साथ लेकर मंदिर के अंदर चले गए और पूजा शुरू हो गई।